अलवर शहर के चमेली बाग कब्रिस्तान की जमीन के मामले को लेकर मेव समाज ने सीधे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का राजनीतिक बहिष्कार और हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टीकाराम जूली के खिलाफ कब्रिस्तान मामले में 120 की धारा जोड़कर मुकदमा दर्ज करने एवं नैतिक आधार पर मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मेव समाज ने आज अलवर के करबला में मेव समाज के प्रतिनिधियों की पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में मैनेजर सपात खान ने बताया कि 2 दिन पहले मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह बात उनकी सरासर गलत है। उनके बिना प्रशासन कोई काम नहीं करता। उन्होंने बताया कि जो काम जिला कलेक्टर को करने चाहिए वह काम भी जिला कलेक्टर नहीं कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी सीएमओ से सस्पेंड किए गए, जबकि पटवारी और कानूनगो को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। इनके संलिप्तता बताती है कि जिला प्रशासन भी इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान की जमीन पर 1998 में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल एवं 2005 में रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे दे रखा है। उसके बावजूद भी इस कब्रिस्तान को दूसरे के नाम बेचा गया और फाइल भी बहुत तेजी से दौड़ी। जिसके नाम बेचा गया वो मंत्री का खास है, जो उमरैंड का पूर्व प्रधान के बेटे व अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन का भाई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मंत्री के खिलाफ 120 की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जाए और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड को बहाल कर उसकी प्रति दी जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी ही नहीं होता, उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर भी होती है, इसलिए धारा 195 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब राजा ही चोरी करेगा तो न्याय किसको मिलेगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री और नेता नसरू खान, कांग्रेस के नेता गफरू खान सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारा जो कब्रिस्तान का मामला बिगड़ा है, जो खातेदारी हुई है, वो सब कुछ जूली जी के इशारे पर हुआ। और कल परसों उन्होंने एक जो बयान दिया कि भाई मेरा इससे, मेरा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसी मीटिंग में ये बात आ गई थी बिल्कुल सामने कि मुकेश जूली ने फोन किए हैं तो सारे काम मुकेश जूली जी करते हैं। तो हमारा जो कब्रिस्तान का मामला है, सम्मत 1997 सम्मत 2009 में कब्रिस्तान दर्ज है, 2020 में कस्टोडियन दर्ज है, जमाबंदी पर नोट लगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का स्टे है और राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड का स्टे है। ये सब स्टे होते हुए और उस जमीन की बिल्कुल खातेदारी करके, एक फर्जकारी करके जो जमाबंदी तैयार की गई, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक विरोध करते रहेंगे कि उसका दुरुस्त तो पहले होगा ही होगा, दुरुस्त होना तो कोई बात ही नहीं है। वो अब जो अन्याय जिन लोगों ने किया है उनको सजा इसकी नहीं मिल जाती है। सजा मिलने में लोग ये कहते हैं कि कुछ अधिकारी सस्पेंड हो गए। सस्पेंड तो गोपालगढ़ में एसपी कलेक्टर भी हुए थे, पर बाद में बहाल हो जाते हैं। हम चाहते हैं उन पर आपराधिक कृत्य के मुकदमे दर्ज होकर के और वो कार्रवाई हो, 195 की कार्रवाई हो, 340 की कार्रवाई हो। और इन सबसे बढ़कर, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि ये सब कुछ काम जूली जी के इशारे पर, जूली जी की शय पर उनके लगाए हुए एसडीएम ने दिया है, इसलिए हमारा सीधा जूली जी से सवाल है और जूली जी के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। वो कार्रवाई मुख्यमंत्री करेंगे, सरकार करेगी, उनसे हम मांग करते हैं। पर हम हमारे स्तर की कार्रवाई बड़ी साफ है, हम इंतजार नहीं करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 4-5 मीटिंग अभी तक हमारी हो चुकी हैं और एक बड़ी मीटिंग करके हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हम जूली का राजनीतिक बहिष्कार, विरोध, काले झंडे दिखाना और उसको पूरी तरह से हमें सुरंग के पार राठी है, राठ में भेजना है, मेवात में उसको नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है। लेकिन वो जूली ये कहते हैं कि कुछ बीजेपी के चहेते लोग हैं, वो ये मामला मुद्दा उठा रहे हैं, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की जहां तक बात है, मेवों में बीजेपी के चहेते या बीजेपी के समर्थक लोग बहुत कम है, कोई है ही नहीं। हमारा नेतृत्व मतलब बीजेपी के इशारे की बात कर रहे हैं। बीजेपी के इशारे में कह रहा हूं, मौलाना हनीफ, मौलाना अमजद, मौलाना अनस, ये सब लोग हमारी मीटिंगों में शामिल रहे हैं। बक्थड़ वाले मौलाना हमारी मीटिंगों में शामिल रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं वहां सब लोग शामिल रह रहे हैं। वो कतई कोई बीजेपी के नहीं है। ये हमारे इश्यूज को डाइवर्ट करने की बात है। ये हमारा सामाजिक इशू है और बड़ी साफ सी बात है। हमने उनको 60, चलो हमारे जिंदा लोगों का तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनको पुलिस से पिटवाना और कुछ करते हैं, पर हमारे मुर्दों को भी आराम से नहीं रहने दे रहे। इसलिए इस पर वो कुछ भी कहें, हम इसमें कोई गुंजाइश इसमें नहीं बनेगी किसी भी तरह की। आगे क्या योजना है? हमारा जो सिलसिला है, ये मीटिंगें चलती रहेंगी और अब एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग करके ये फैसला करेंगे कि उनका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करें
और उनको काले झंडे दिखाए जाएं जगह जगह मेवात में जहां जाए। इन पर किस धारा से मुकदमा चाहते हो आप? धारा एसडीएम पर उसको रिव्यू का अधिकार नहीं था और एज जुडिशियल उसने कॉन्स्पिरेसी की है, 195 की कार्रवाई उसके खिलाफ हो और धारा 340 के तहत सभी पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी सब लोगों के खिलाफ सस्पेंड करके दफा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। मंत्री जी पर 120 बी की साजिश रचने की का मुकदमा दर्ज हो और उनको सरकार से हटाया जाए जिससे वो उस पर प्रभाव नहीं डाले और उसके बाद में उन पर भी उसका संज्ञान लिया जाए। आगामी दिनों में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के अलवर आने का कार्यक्रम है यात्रा में, क्या जब तक निस्तार नहीं हुआ तो फिर समाज की तरफ से क्या? समाज ने मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख का प्रोग्राम आने का था, तब भी हमने यही बात रखी थी कि यदि हमारे उनका निलंबन के आदेश नहीं आते हैं तो हम यथा सामर्थ्य विरोध करेंगे। उन्होंने कार्रवाई की इसलिए हमने कोई विरोध नहीं किया और अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे डिस्पोजेबल हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं हम हमारे सभी अधिकारों का भरपूर उपयोग करेंगे और भरपूर विरोध और विद्रोह करेंगे।